इस बुलेटिन को पेश कर रहे हैं लोकेश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सबिहा डिज़ाइनर एंड बुटीक, टॉप कलेक्शन और अलहेरा ट्यूटोरियल्स। एक मशहूर कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आजकल ईंट भी अब पत्थर के बजाय प्लास्टिक से बनने जा रही है। हम अभी बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में हैं। यहाँ पर पटना नगर निगम का स्वच्छता केंद्र है। इस केंद्र की ख़ास बात यह है कि यहाँ कूड़े को सेग्रीगेट किया जाता है, यानी कि जो भी कचरा पूरे शहर से आता है यहाँ आकर के उसको अलग किया जाता है। प्लास्टिक को अलग किया जाता है, बाकी नेचुरल और दूसरी चीज़ें हैं उसको अलग किया जाता है। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ आने वाले दिनों में इस कचरे से ईंट बनेगी और ये ईंट जो है वो कई तरह के इस्तेमाल में आएगी। हम आपको ले चलते हैं इस पूरे इलाके में और ये आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ ईंटों का निर्माण होगा। इसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट है उसका भी निर्माण होगा। हम यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे और इस पूरी योजना के बारे में उनसे जानकारी हासिल करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मैं स्वच्छता केंद्र का सेंटर इंचार्ज हूँ। स्वच्छता केंद्र बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि पटना में जितना भी प्लास्टिक है सबको यहाँ संग्रह करके उसका अलग अलग छँटाई किया जाता है। प्लास्टिक आया मेरे पास, उसका सेग्रीगेशन हम करते हैं और इसमें जो पॉलीथीन टाइप प्लास्टिक होता है जिसको हम लोग HMLD कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ गलाकर गट्टा बनाते हैं। अन्य तरह का जो प्लास्टिक है उसमें भी 3-4 तरह का प्लास्टिक होता है, जिसमें हार्ड प्लास्टिक होता है, सॉफ्ट प्लास्टिक होता है। तो ये सब प्लास्टिक का हम लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ कटर में उसको काट कर और छोटा छोटा पीस बनाकर बाज़ार में बेच देते हैं। और भी तरह का जैसे शीशा हुआ, ग्लास हुआ, अगर आ गया सेग्रीगेशन के दौरान तो उसको भी हम लोग एकत्रित कर बाज़ार में बेच देते हैं। मेरा नाम श्याम शंकर दीपक है और मैं निदान से हूँ। और ये जो प्लांट लगाया गया है, ये स्वच्छता केंद्र, इसमें जो है कई तरह के प्लास्टिक, जितने भी तरह के प्लास्टिक है वो आते हैं, सभी का यहाँ पे जो है रिसाइकिल किया जाता है और अलग अलग उनको करके सेग्रीगेट करके और सेग्रीगेट करके जो यहाँ पे कुछ हमारे पास मशीन है उनके माध्यम से उनको गला करके कुछ हमारे यहाँ गट्टा बनाया जाता है, दाना बनाया जाता है। उसके बाद जो है और अन्य को मार्केट में उसको रिसाइकलर को हम लोग उसको सेल कर देते हैं। बोतल रहता है तो उनको जो है फेट को जो है हम लोग जो है बेलिंग करके और उसको भी हम लोग रिसाइकलर तक भेज देते हैं। ये जो प्लास्टिक का है इससे कई तरह के प्रोडक्ट जो है आज के डेट में मार्केट में बन रहे हैं। जैसे कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो एक बार जो यूज होता है, जो सब्जी का, जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह लेने का काम करते हैं, उसको जो हम लोग गलाते हैं तो उसको गला करके उनका जो है कलर वाला जो होता है उससे जो है पाइप, जो हम लोग जिसको पानी वगैरह सप्लाई करने का जो पाइप बनता है, पाइप बनाया जाता है। किसी से जो है ये कुर्सी जो है टेबल, ये सारा चीज़ बनाया जाता है। कुछ जो है दीवार जो है फर्श टाइप का प्लाई जो है वो भी बनाया जाता है। इसके अलावा कई तरह के प्रोडक्ट जो है यूज होते हैं। जैसे पैट बोतल है तो बोतल को भी जो है हम लोग बेलिंग करके बेचते हैं तो वो रिसाइकलर के पास जाता है, उसको भी गला करके उसमें भी कई प्रोडक्ट में उसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक जो है वो मतलब समाज में जो एक ये भ्रांति फैली हुई है कि यह जो है एक मतलब क्या कहते हैं कि हमारे लिए ये है बर्डन है, हमारे लिए मतलब गंदा है। तो गंदा नहीं है, ये एक वरदान है, एक उपहार है। इससे हम कई प्रोडक्ट बना करके इसको हम यूज कर सकते हैं। ये समझ की कमी है लोगों के बीच में, इसीलिए इस तरह का जो है लोग जत्र तत्र इसको फेंक रहे हैं, जबकि ये एकदम पैसा है, सारा का सारा पैसा है और इसको रिसाइकिल करके बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है। एक और चीज़ मैं अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये स्वच्छता केंद्र के साथ जो ये कार्यक्रम हम लोग जो कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य, मेन जो फोकस बिंदु है वो हमारे सफाई साथी हैं, जो चुनने वाले लोग हैं, जो कचरा चुनते हैं। तो वो उन लोगों का जो कैसे उनका स्किल इन्हांस होगा, कैसे उनका कैपेसिटी बढ़ेगा, कैसे उनका इनकम बढ़ेगा, उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे मिलेगा, उनको जो गवर्नमेंट के राइट्स हैं, जो स्कीम्स हैं वो कैसे मिलेंगे। तो यहाँ से निदान के द्वारा जो है ये सारे चीज़ों के लेकर के सफाई साथी के साथ जो है उनको लिंकेज करवाया जाता है। और हम लोग अभी तक यहाँ पे 500 सफाई साथी को हम लोग लिस्टिंग कर चुके हैं सर्वे करके, और वो हमारे साथ खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं, जिसको अभी हम लोगों ने लॉकडाउन के पूरे पीरियड में
कई बार राशन देने का, मास्क देने का, सैनिटाइज़र देने का, ये सारा काम हम लोगों ने किया है। उनको 252 लोगों को हमने जनधन अकाउंट में खाता खुलवाया है। उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से हम लोगों ने लाभ दिलवाया है, जिसके कारण से इस लॉकडाउन पीरियड में भी उनको जनधन खाते में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लॉकडाउन में 500-500 रुपये दिए गए हैं, सभी को वो खाते में प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण उनका जो आमदनी है, उनका इनकम जो है वो बढ़ रहा है और वो काफ़ी जो है इससे खुश हो रहे हैं और जो है वो बढ़ चढ़ के और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का मेन अहम जो रोल है इसमें, वो हमारे सफाई साथियों का है। यहाँ करते हैं चिमकी सफाई करते हैं, चिमकी साफ करते हैं और सफाई मजदूर हम लोग। जो सफाई करती हैं वो किस तरह से करती हैं? जी चिमकी सफाई करते हैं तो सब कलर अलग अलग करते हैं। अच्छा। अब बोरा में भरते हैं। अच्छा। और अभी गुड़िया उड़िया आ रहा है तो वो भी अलग अलग करते हैं। कब से करती आ रही? हो गया सर 5-6 महीना हो गया, 5 महीने। अच्छा। तो यहाँ जो आप काम करती हैं तो क्या यहाँ से पैसा वैसा मिलता है? जी सर, पैसा मिल रहा है हर महीना। मेरे साथ यहाँ पर पैरू माझी हैं जो कि सेग्रीगेशन का काम करते हैं, कचरे को अलग करते हैं, प्लास्टिक को अलग करते हैं। इनसे ही जानते हैं कि इनके काम के बारे में, किस तरह से करते हैं ये। हम लोग चुन लेते हैं, तब छांटते हैं, तब जा कर के उनको देते हैं बस। तो क्या इसकी मजदूरी मिलती है आपको? हाँ, मजदूरी मिलती है। इसका जो जैसा जैसा रेट है वैसा वैसा मिलता है हम लोग को। क्या छांटते हैं? प्लास्टिक है, एचएम है, नेचुरल है, ढंढन है, मतलब बोतल, पानी वाला बोतल है, वो सब छूट के उनको वितरण करते हैं। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि कूड़े के दिन भी लदते हैं। आज यहाँ आकर के ऐसा वाकई महसूस हो रहा है कि ये बात सिर्फ कहावत नहीं बल्कि सच है। आप जो यहाँ पर ये दीवार देख रहे हैं, ये दीवार भी कूड़े ही से बनी हुई है। यहाँ दिनेश जी ने बताया कि ये इंदौर से बन के आया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत दीवार है और ये कचरे से बनी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि पटना की भी और भी जो दीवारें होंगी, जगह जगह दीवारें होंगी, वो भी इसी तरह से खूबसूरत नज़र आएंगी। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।